हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें आपकी चल रही होगी। मैं मैन पार्क स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज अपने पास में 5वीं क्लास चालू करने वाले हैं हम, ब्रह्मास्त्र क्लास, जो अपन चालू कर रहे थे प्ले लिस्ट के अंदर। देखो बेटा, इस ब्रह्मास्त्र क्लास और ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होने वाला है आपको पता है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, क्वेश्चंस होते हैं और सॉर्टिंग भी होती है। सब चीजें एक साथ आती है। यहाँ पे क्लास नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं मैन पार्क बेसिकली बच्चों को एनडीए, नेवी और एयरफोर्स तीनों की तैयारी करवाता हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से इस चीज को पढ़ें ताकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर बेहतरीन बन पाए। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने एएसटीसी का फॉर्मूला लास्ट पढ़ लिया था, जिसके अंदर ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड के अंदर टैन कोट पॉजिटिव और फोर्थ के अंदर कोसेक पॉजिटिव के बारे में पढ़ा था। क्लियर? अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, सब पता है क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, तभी आगे अपन प्रोसीड कर पाएंगे। अच्छा, प्रोसीड क्या करना है कि सपोज दैट सबसे पहले देखो, आज हम कुछ बेहतरीन चीजें पढ़ने वाले हैं, तो बस ध्यान से देखिए कि सबसे पहले ये बताओ कि मेरे पास में, इसको मैं लाइन 1 दे देता हूँ। ये एक्सेस से हटाओ एक बार के लिए, यहाँ पे एक्स एक्सेस को हटाओ, इसको बोलते हैं हम 1 नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? 1 नंबर लाइन। इसको हम बोलते हैं 2 नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? 2 नंबर लाइन। ये वाई एक्सेस एक बार हटा दो। जो चीजें ध्यान से पढ़नी है वो पढ़ो। ये 3 नंबर लाइन हो गई और सपोज दैट ये वाली नंबर जो लाइन है वो 4 नंबर लाइन है। अच्छा, समझाने का प्रयास क्या किया जा रहा है कि सपोज दैट मेरे पास में इसी लाइन के ऊपर 1 नंबर लाइन पे ये पॉइंट लिया मैंने। 1 नंबर लाइन पर बेटा अगर मैंने पॉइंट लिया तो ये बताओ इसका एंगल क्या है? तो बोला सर 0 डिग्री है। ये क्या है? इसका एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एंगल कोरोस्पोंडिंग 1 विल बी, यानी 1 नंबर जो अपने पास में लाइन ली है उसके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल होगा वो क्या होगा? तो आपने बोला सर 0 ले लो, या हम ये ले सकते हैं एक बार घुमाने के बाद में कि सर 2 पाई ले लो, एक ही बात है। हो सकता है सर 0 पाई ले लो, हमने बोला 2 पाई ले लो। अरे हम 2 पाई क्यों लेंगे? एक बार और राउंड मारेंगे। अगर एक बार दोबारा राउंड मारा तो 4 पाई हो गया। मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे अपने पास में राउंड करते रहे अपन। इसका मतलब ये हो गया, ये आते रहेंगे इस टाइप से। और जब ये आते हैं अपने पास में तो बेटा पता होता है क्या हो गया ये। और आप माइनस में भी ऐसे कर सकते हो सकता है ना आप राउंड करके ऐसे आ जाओ। अगर ऐसे करके आओगे तो माइनस का 2 पाई बन जाएगा, हो सकता है माइनस का 4 पाई बन जाए। इस टाइप से ये पीछे भी बढ़ता रहेगा। तो आप यहां से बेटा एक ही चीज बता पाओगे कि हमारे पास में यहां से अपन ये बता पा रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ मल्टीपल, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब 1 नंबर लाइन पे जितने भी आएंगे पॉइंट, वो 1 नंबर लाइन पे जितने भी अपन पॉइंट लेंगे वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के होंगे। इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब हो गया 2n पाई टाइप की। अब बोला n क्या है यहाँ पे? तो n बिलोंग्स टू बेटा इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। आप ये बोलो ये क्या है क्या नहीं है, तो आप बेसिक क्लास देखना, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास, उसके अंदर समझ में आ जाएगा। हो सकता है मैं ऐसे भी डाल दूं 2n पाई और n किस जगह डाल दूं? होल नंबर। मैं दोनों ही कंडीशन ले सकता हूं, जो आप पसंद करो वो ले लो। अब बोला ये कैसे चेंज कर दिया? तो ये बेटा बेसिक की क्लास देखोगे ना, उसके अंदर एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो 2n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर और प्लस माइनस 2n पाई n बिलोंग्स टू होल नंबर, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो 1 नंबर लाइन होने के लिए कंडीशन पता चल गई, कोरोस्पोंडिंग वैल्यू क्या होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे की कि यार अपने पास में सपोज दैट यार 3 नंबर लाइन पे होने की क्या कंडीशन होगी? 3 नंबर लाइन पे तो बोला सर 3 नंबर लाइन पे आने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा? तो हमने बोला यार पाई एंगल लेके आना पड़ेगा, पाई एंगल तक आना पड़ेगा। या मैं ऐसे करता हूं कि मैं ऐसे आ जाता हूं, ये कितना बन गया? तो बोला सर माइनस का पाई बन गया। आपने बोला एक बार में सर जी नहीं भरा तो दोबारा मार देना। मतलब क्या हुआ? एंगल, एंगल कोरोस्पोंडिंग 3 विल भी कितना हो जाएगा? तो बोला सर एंगल अपने पास में इसके कोरोस्पोंडिंग देखेंगे तो पाई हो गया, अगर पीछे देखेंगे तो माइनस का पाई हो जाएगा, इससे पीछे देखेंगे तो सर माइनस का 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 पाई, 5 पाई, इस टाइप से सारी चीजें चल रही है। इस टाइप से क्या हो रहा है? सारी चीजें चल रही है। तो आप क्या बता सकते हो बेटा कि ये सारे क्या है? ओड मल्टीपल ऑफ पाई है। क्या है ये? ओड मल्टीपल ऑफ पाई। तो आप बता सकते हो कि ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल ऑफ पाई,
ये आपने बताया ओड मल्टीपल ऑफ पाई। अब ओड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो बोला सर इवन अगर 2n था तो ओड क्या बन जाएगा, एक ऐड कर दिया, ये 2n प्लस 1 पाई हो गया। ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई ले लो, या फिर अपने पास में ये ले सकते हो कि 2n माइनस 1 मल्टीपल ऑफ पाई। ये सारे ही अपने पास में क्या है बेटा जी, तो बोला सर ये सारे ही ओड मल्टीपल ऑफ पाई है। ओड मल्टीपल ऑफ क्या है अपने पास में बेटा, पाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई की बात समझ में आ गई। अब थर्ड बात करते हैं अपने पास में, क्या ठीक है एक नंबर लाइन सर 3 नंबर लाइन का तो कंडीशन आ गया, बताओ सर अगर अपने पास में 2 नंबर लाइन पे आए तो क्या होगा? अरे भाई एक बात बताओ, ये 2 नंबर वाला एक्चुअल में है क्या? तो आपने बोला सर ये तो पाई बाय 2 है। मैंने बोला नहीं, हम एक बार दोबारा घूम के आए तो बोला सर अगर दोबारा घूम के आए तो अपने पास में कितना बन जाएगा, पाई बाय 2 के अंदर 2 पाई ऐड हो जाएगा। फिर बोला अगर दोबारा किया तो बोला पाई बाय 2 में 4 पाई ऐड हो जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ, एंगल कोरोस्पोंडिंग टू विल बी कितना हो जाएगा, तो बोला सर एंगल कोरोस्पोंडिंग टू विल बी अपने पास में हो जाएगा पाई बाय 2। फिर पाई बाय 2 में 2 पाई जोड़ा तो कितना हो गया, तो बोला 5 पाई बाय 2। फिर 2 पाई और जोड़ा अपने पास में 5 पाई बाय 2 में तो कितना हो गया, तो बोला 9 पाई बाय 2। एक्चुअल में पता है क्या हो रहा है, अगर पाई का मल्टीपल कुछ भी नहीं लिखा तो 1 कर दो, ये देखो 1 5 9, मतलब क्या हुआ, सेकंड नंबर वाली लाइन पे कोई भी नंबर आएगा, कोई भी पॉइंट आएगा तो वो 4 के मल्टीपल का एक ज्यादा होगा। 4 के मल्टीपल का एक ज्यादा, यानी 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। तो आप क्या बताओगे, एंगल कोरोस्पोंडिंग 1 या 2 एंगल कोरोस्पोंडिंग टू विल बी, बताओ एंगल कोरोस्पोंडिंग टू विल बी कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो आपने बोला सर साफ साफ दिख रहा है अपने पास में, एंगल कोरोस्पोंडिंग वाला हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। और ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहले बेटा, पहली वाली क्लास देख लेना। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, अगर आपने पिछले वाली क्लास को फॉलो किया है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। ये दोनों ही अपने पास में क्या है, एंगल कोरोस्पोंडिंग टू वाले, यानी 2 नंबर लाइन के जितने भी कोरोस्पोंडिंग एंगल बनेंगे वो सारे के सारे इस फॉर्म के अंदर बनने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 1 2 3 की बात कर लिए, 4 की बात करेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से और देखो, इसको ध्यान से देखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं माइनस का एंगल लेता हूँ, एन यहाँ पर क्या बोले गए, तो बोला एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन बिलोंग्स टू क्या होगा अपने पास में, इंटीजर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर चीज समझ में आई? या फिर एन बिलोंग्स टू आप 1 डाल दिया तो 1 पाई बाय 2, माइनस का 1 डाला तो 3 पाई बाय 2, एक ही बात है, सब सही है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर डाल लो, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि यार अगर हमारे पास उसे गलती से 4 नंबर वाली लाइन पे आ गया सारा सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, अरे भैया 4 नंबर पे आ गया तो एक्चुअली में होगा क्या, तो बोला सर ये 3 पाई बाय 2 एंगल बन गया। मैंने बोला अच्छा 3 पाई बाय 2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का पाई बाय 2, हाँ आराम से लिख सकते हो। तो ये माइनस का पाई बाय 2 हो गया। अगला जो एंगल आएगा उसके अंदर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा सर, प्लस में 2 पाई ऐड हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एंगल कोरोस्पोंडिंग 4 विल बी कितना हो गया, बोला एंगल कोरोस्पोंडिंग 4 विल बी सर अपने पास में हो जाएगा कितना हो गया बताओ, तो बोला सर ये अपने पास में 3 पाई बाय 2 आ गया। मैंने बोला जी हाँ। अगर इसमें 2 पाई ऐड कर दिया तो कितना बन गया, तो बोला सर ये 7 पाई बाय 2 बन गया। जी हाँ। इसके बाद में कितना बनेगा, तो बोला 11 पाई बाय 2। एक्चुअल में क्या हुआ, इनके पाई बाय 2 के जो भी मल्टीपल आ रहे हैं उसके अंदर 4 का डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, एंगल कोरोस्पोंडिंग 4 विल बी कितना हो गया बताओ, ध्यान से जल्दी से बताओ। तो बोला सर इसके अंदर अपने पास में 4n प्लस 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4n प्लस 3 पाई बाय 2। या आप ये भी बोल सकते हो कि 4n माइनस 1 पाई बाय 2, एक ही बात है बेटा। और n कहां से बिलोंग करवाएंगे, इंटीजर की। इंटीजर की वैल्यू 0 -1 जो आपका पुट करना चाहे वो आप कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपके चीज समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं है बेटा, जल्दी से बताओ। तो आपने बोला जी आगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। क्लियर? ओके 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 ओके। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक साथ कंबाइन करवा देते हैं, एक साथ कंबाइन करवा देते हैं। कि कंबाइन कैसे, देखो ध्यान से देखना। इस वाली लाइन पे जितने भी एंगल होंगे कौन से टाइप के होंगे, तो बोला सर 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर क्या होंगे, तो बोला सर इसका तो आपको साफ साफ बताया था 2n प्लस 1 मल्टीपल ऑफ पाई, ये हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो 2n माइनस 1 पाई, ये हो जाएगा। इसका कितना बताया, तो सर बोला इसका अपने पास में 1 मल्टीपल बचता है। कितना मल्टीपल बचता है, 1 मल्टीपल, मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा। या फिर आप सर इसको ये बोल सकते हो 4n माइनस 3 पाई बाय 2।
समझ में आया। या फिर आप इसकी फोर्थ वाले पॉइंट की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, बोला सर 4n+3/2, ये पाई वाला ले लो, या फिर आप ये ले लो 4n-1 पाई/2। आपको जब मन करे, आपको सारों को कंबाइन करके मैंने बता दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपकी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चंस देता हूं बेटा, और क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करो, देखते हैं कौन फटाफट बचा कर पाएगा। और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नंबर लाइन पे मिलेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये करने के बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस फॉर्म के अंदर, किस लेवल के ऊपर चले जाओगे। क्लियर? जैसे 31 पाई, जल्दी से बताओ कौन सी नंबर वाली लाइन पे हो। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2 नंबर मेरे पास में है 73 पाई/2। जल्दी जल्दी करो बेटा। अब कई बोलोगे सर पाई/2 का इवन मल्टीपल नहीं बनता। अरे गधे, पाई/2 का इवन मल्टीपल कैसे बनेगा? तो इवन मल्टीपल बनेगा तो 2 अपने आप कैंसिल आउट कर देगा, नहीं कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं फिर अपने पास में। फिर अपने पास में आ गया 80 पाई/2। कितना है? 80 पाई/2। जल्दी से बताओ बेटा। 4 नंबर अपने पास में आ गया 80 पाई। 5 नंबर अपने पास में आ गया 70 पाई/2। 6th नंबर अपने पास में आ गया, जल्दी जल्दी करो बेटा, माइनस मेरे करने के साथ साथ करते रहो, कौन सी नंबर लाइन पे है? 6th ये आ गया। फिर मेरे पास में अगर मैं बात करता हूँ 7th वाले की, तो ये आ गया 7th मेरा। 7th मेरे पास में है -123 पाई/3। 8 मेरे पास में है 1025 पाई/2। जल्दी करो बेटा, जल्दी फटाफट। और 9 मेरे पास में आ गया, अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो मेरे पास में 9 आ गया -123 पाई/2। जल्दी से बताओ ये किस नंबर लाइन पे होंगे बेटा? तो बोला सर 31 पाई एक्चुअल में क्या है? तो बोला इवन या ओड, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कौन सी में हो गया? थर्ड वाले पे बात करिए। किस पे हो जाएगा बेटा? थर्ड वाले पे हो जाएगा। अच्छा, ये 73 पाई/2 कितना है? तो बोला 73 में सर डिवाइड करेंगे अपने पास में, तो अपने पास में 1 बचेगा रिमाइंडर। 1 का मतलब हो गया कौन सी पे? सेकंड वाले की बात हो रही है। फिर 80 पाई/2 का मतलब तो साफ साफ पता चल गया कौन से पे? 1 नंबर पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। ये वाला कितना होता है? बोला 35 पाई आएगा सर, और 35 पाई का मतलब हो गया ये 3 पे। -112 पाई बताओ कितना होगा? तो बोला सर इसका अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में आता है 5 दूनी 10, 11 9 59 पाई, माइनस का 59 पाई, और -59 पाई का मतलब हो गया ये थर्ड के अंदर बिलोंग करता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट करो, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा? बोला सर ये अपने पास बन गया -41 पाई, और -41 पाई का मतलब क्या हो गया? थर्ड वाली लाइन की बात हो रही है। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा? तो बोला सर इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। पाई/2 का मल्टीपल तो ये सेकंड की बात हो गई। और अगर इसकी बात करते हैं सर, तो इसमें बताओ जल्दी से कितना होगा? ये गलत मत कर देना, ये गलत मत कर देना भाई मेरे। माइनस का 124 प्लस का 1/2 ऐसे जोड़ दूंगा मैं इसको। इससे क्या हो जाएगा कि ये अपने पास में 4 का मल्टीपल पूरा पूरा हो गया, 1 एक्स्ट्रा बच गया, यानी 1 नंबर लाइन नहीं 2 नंबर लाइन पे। कौन सी नंबर लाइन पे होगा? 2 नंबर लाइन पे होगा। बात समझ में है कि नहीं? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर चीज समझ में आई? ओके, ठीक है ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसका बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वगैरह की थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ बेटा कि अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद है? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है? ये वाली साइन थीटा की वैल्यू 0 पे होती है, 90 पे 1 होती है, कोस थीटा की वैल्यू 1 0 पे होती है, और 0 90 डिग्री पे होती है। ये सारी चीज याद है कि नहीं है? अगर ये याद है ना बेटा, तो बहुत ही अच्छी चीज अपन करने वाले हैं आप कवर, और देखते रहो कैसे कि यार आप एक्चुअल में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान से देखना, ये चीज याद कर लेना बेटा कि मेरे पास में अगर पहले वाले की बात करूं मैं, यहाँ पर साइन और कोस क्या होता है? तो बोला सर साइन और कोस दोनों ही अपने पास में, यहाँ पर साइन और कोस, कोस को रहने दो, कोस की वैल्यू तो अलग होती है ना बेटा। एक सेकेंड, अब ध्यान से रट लेना इस चीज को, ये एकदम दिमाग में बिठा लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साइन और टेन, साइन और टेन दोनों यहाँ पर क्या होते हैं? 0 होते हैं, क्योंकि साइन 0 0 होता है और टेन 0 भी कितना होता है? 0 होता है। तो साइन और टेन दोनों इसमें 0 होते हैं। अच्छा, बात करते हैं बाद में इसमें कोस और सेक की, तो कोस और सेक दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पर? तो बोला सर कोस 0 और सेक 0 दोनों इस पे 1 होते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोट बच गया और कोसेक बच गया। क्या बच गया? कोट और कोसेक। और कोट और कोसेक का पता है, जब साइन और टेन 0 है तो कोट और कोसेक क्या बन जाएंगे? अनडिफाइंड, क्योंकि 1 अपॉन के अंदर। तो ये तीनों चीज याद रखना बेटा, साइन और टेन 0, कोस और सेक 1 आ जाएगा, और ये अनडिफाइंड हो गया। फिर बोला यार इस वाली लाइन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या कुछ रहेगा? इसके अंदर भी बता देते हैं बेटा। क्या बताना है? तो बोला सर इसके अंदर अपने पास में साइन 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू या फिर आप कोसेक की वैल्यू कितनी लेते हो? बोला सर इसमें 1 हो जाती है। साइन और कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास में?
वन हो जाती है। फिर बोला सर अपने पास में कोस और सेक की वैल्यू कितनी हो जाती है? बोला सर कोस और सेक या फिर कोस और कोट लो बेटा, एक सेकेंड, कोस और कोट, क्योंकि साइन और कोसेक की तो वन हो गई। अब कोस और कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोला सर कोस और कोट के अंदर दोनों के अंदर अपने पास वैल्यू जीरो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। और बात करते हैं अपने पास में टेन की, और कौन सा बच गया अपने पास में? सेक की, क्योंकि नीचे साइन अपन कोस आता है, कोस जीरो बन गया, मतलब ये अपने पास में अनडिफाइंड बन गया। तो सेकंड वाली लाइन के ऊपर ये प्रोसीजर होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, इस लाइन के ऊपर क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन किसकी वैल्यू? साइन की वैल्यू और टेन की वैल्यू। साइन और टेन की वैल्यू मेरे पास में कितनी, या फिर साइन और कोसेक की वैल्यू, कौन सी बात करेंगे? साइन और टेन की कर लेते हैं पहले। साइन और टेन क्या होता है बेटा? बोला जीरो होता है, यानी अपने पास में यहां पर ले लो चाहे इस लाइन पे ले लो, साइन और टेन दोनों ही क्या होंगे? जीरो। और कोस और सेक क्या बन जाएगी बेटा? बोला सर कोस और सेक की वैल्यू आएगी तो वन, लेकिन माइनस का वन आएगी। कितना? माइनस का वन। और कौन कौन सी और बच गए? तो बोला साइन कोस टेन, कोट बच गया सर, सेक कोसेक बच गया। और कोट और कोसेक तो पता है, जब साइन जीरो बन गया इसका मतलब ये अनडिफाइंड बन चुके हैं। फिर बात करते हैं इस वाली लाइन की, फोर्थ वाले की, इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है? बोला सर इसके अंदर अपने पास में साइन, क्या साइन की वैल्यू ले लो, या फिर अपने पास में ले लो साइन के साथ कौन सी फॉर्म को लगाओगे? बोला सर साइन को और कोसेक दोनों को ले आओ। साइन और कोसेक दोनों ही क्या होते हैं? माइनस के वन होते हैं। कितना? माइनस का वन होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं अगर कोस और कोट की, कोस और कोट की, तो वो भी कितने होते हैं अपने पास में? तो बोला सर ये जीरो होते हैं। अब कौन कौन से बच गए? तो बोला टेन बच गया सर, और ये अपने पास में सेक बच गया, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? अनडिफाइंड हो गई। अब ये सारी चीज बेटा याद कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना कि अपने पास में साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन 180 पे जीरो होता है। इतनी बात समझ में आ गई। साइन 90 पे वन होता है, साइन 270 पे, क्योंकि 270 आएगा ना 3π/2, माइनस का वन होता है। बाद में कोस की बात करते हैं, कोस जीरो वन होता है, कोस 180 माइनस का वन होता है। फिर बोला कोस 90 जीरो होता है, और कोस 270 भी कितना होता है? जीरो होता है। फिर आया टेन, टेन जीरो जीरो होता है। टेन के अंदर अगर आप 180 डालते हो वो भी जीरो होता है। टेन के अंदर आप अगर क्या बोलते हैं π/2 डालते हो तो अनडिफाइन आता है, और नीचे लेके आओगे तो फिर वो जीरो बन जाएगा। साफ साफ बात है, अनडिफाइन बनेगा ही बनेगा। क्लियर? तो ये सारी पिक्चर बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये याद कर लेना तो आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आपने याद कर लिया तो बेटा मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप जल्दी से करो, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी जल्दी क्वेश्चन दे पाता है आंसर। तो बोला सर पहला अपने पास में आ गया कि साइन 13π की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ बेटा, साइन 13π की वैल्यू क्या होगी? सेकंड, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, कोस 11π की वैल्यू कितनी होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, कोस 11π। थर्ड की अगर हम बात करते हैं बेटा, थर्ड है अपने पास में tan 19π/2। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, tan 19π/2। ये तीन हो गए। चौथा क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे डाल देता हूं, और ये है आपका आज का चौथा क्वेश्चन, कोसेक कोसेक 11π/2। कौन सा? कोसेक 11π/2। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कोट 30π, कोट 30π। उसके बाद में अगर सिक्स्थ की बात करते हैं अपने पास में, तो सिक्स्थ क्या हो गया? तो बोला tan -35π। कितना? tan -35π। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी कर लेना बेटा। सेवंथ नंबर है अपने पास में, कोस -14π/2। कितना? माइनस का 14π/2। फिर बोला 8 नंबर की बात करते हैं सर, तो वो कितना हो गया? तो बोला सर ये मैं देता हूं आपको sec -13π/2। कितना? sec -13π/2। उसके बाद में चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। ये अपने पास में माइनस का sec -13π/2 हो गया। फिर नाइन्थ क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पर है, साइन -1345π/2। जल्दी से बता दो बेटा इसका आंसर क्या क्या होगा, जल्दी से इनकी वीडियोस बता दो सबकी, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बता दो। अपने पास में क्या कुछ रहेगा इसका सारा चीज सिस्टम सारा बता दो भैया। तो आपने बोला सर पहले का साइन 13π की बात करते हैं तो ये कौन से के अंदर आ रहा है? बोला सर ये 3 नंबर लाइन के अंदर आ रहा है, और 3 नंबर लाइन पे साइन जीरो होता है, तो बात खत्म कर दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद बोला सर कोस 11π, तो बोला कोस 11π कोस थर्ड लाइन के अंदर, और थर्ड लाइन के अंदर कोस की वैल्यू कितनी होती है? -1, क्योंकि पहली लाइन के अंदर 1 होती है तो थर्ड के लाइन -1।
ये बताओ 19 पाई बाई 2। तो बोला सर ये है कौन सी, सेकंड या फोर्थ? तो बोला जब 4 का डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आ गया, यानी अपने पास में फोर्थ के अंदर है। और अपने पाई बाई 2 के ऊपर हमेशा क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन। कोसेक 11 पाई बाई 2 की बात करो तो बोला सर इसकी वैल्यू 11 पाई बाई 2 कौन से लाइन के अंदर है? तो बोला फोर्थ लाइन के अंदर है सर। और फोर्थ लाइन के अंदर लेने पे बाद में अपने पास में चौथी की वैल्यू कितनी आ जाती है, जल्दी से बताओ? तो बोला माइनस का 1 आता है, क्योंकि ऊपर वाले पे 1 आता है तो नीचे वाले पे तो माइनस का 1 आएगा। कोट 35 जल्दी से बताओ बेटा? बोला सर कोट का मतलब होगा कोस अपॉन साइन, साइन 0 होता है, यानी ये बन गया अपने पास में अनडिफाइंड। क्या बन गया अपने पास में, अनडिफाइंड। tan माइनस 35 बाई, जल्दी से बताओ? तो बोला सर ये तो अपने पास में पता ही है, क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। कोस माइनस 14 पाई, याद बोला सर कोस का अंदर माइनस का 7 पाई, माइनस इधर आएगा और कोस के अंदर अगर इस साइड आ जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, माइनस का 1 बन जाती है। कितना, माइनस का 1। आ जाओ माइनस 13 पाई बाई 2, जल्दी से बताओ कौन सा बनेगा? तो उसमें बोला सर माइनस का 6 पाई, इसको मैं अगर कैसे लिखूं? तो बोला सर माइनस का 12 माइनस का 1 और पाई बाई 2 डाल दो, यानी रिमाइंडर माइनस का 1 आ रहा है। रिमाइंडर माइनस का 1 आ रहा है मतलब ऊपर या नीचे? तो बोला सर रिमाइंडर माइनस होना है मतलब नीचे, और नीचे सेक वाले की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ? 8 में कितना वैल्यू आएगी? तो बोला सर ये अनडिफाइंड आएगा। और लास्ट वैल्यू बता दो। तो बोला सर इसमें 4 का डिवाइड करने पे माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 की बात करने के बाद फिर अपने पास में, लेकिन अब की बार साइन आ गया, माइनस का 1 आएगा। कितना, माइनस का 1। ये माइनस का 1 है भैया, इसका आंसर कितना है, माइनस का 1। तो इस टाइप से आपको चीजें कवर आनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं, एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं वो आपको समझ में आना ही चाहिए बाबू। समझ आ गया? चलो अब कुछ चीजें और देख लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, उसके बाद में अपन आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होते हैं, 2n पाई होते हैं। क्या होते हैं, 2n पाई। और यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? तो बोला सर यहाँ पर आप ले लो 2n प्लस 1 पाई, या फिर आप बोल सकते हो 2n माइनस 1 पाई। आप दोनों की जो चीजें करनी चाहो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है एक्चुअल में? तो बोला सर 1 और 3 मल्टीपल ऑफ पाई है। अगर हम बात करें कि अपने पास में 1 और 3 की ओनली बात करेंगे, 1 यानी 1 नंबर लाइन ये ली थी अपन ने और 3 ये ली थी। 1 और 3 पे एक्चुअली होगा क्या, पाई के मल्टीपल बनेंगे। किसके मल्टीपल बनेंगे बेटा? 1 और 3 पर पाई के मल्टीपल, पाई मल्टीपल। जिसमें 1 में तो ओड इवन, ओड इवन, और 3 में ओड, यानी ये बनेंगे और पाई होगा, मल्टीपल क्या होगा, पाई। लेकिन अगर सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं तो बेटा पाई बाई 2 के मल्टीपल बनेंगे, जिसमें ऊपर वाले में रिमाइंडर 1, नीचे वाले में 3 बचेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताओ यार, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लूं, बहुत ही अच्छी चीज डिस्कस करेंगे बेटा, कि यार फिर आगे की क्लास को देखेंगे। पहले एक बात बताओ, साइन एक्स यानी साइन एक्स ले लिया या कोसेक एक्स ले लिया, हमेशा याद रखो साइन और कोस को अपन ब्रेक कर सकते हैं क्या, मतलब आपस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे tan को कोस साइन अपॉन कोस लिखा, कोट को कोस अपॉन साइन लिखा, कोसेक को 1 अपॉन साइन, साइन को तो नहीं लिख सकते ऐसे, साइन तो साइन ही होता है। ये क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। कोई सी भी वैल्यू डाल दो इनके एक्स के अंदर कोई भी सी भी वैल्यू डाल दो, अब हमेशा ही क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। लेकिन बेटा ये चीज tan, ये चीज किसके अंदर, tan के अंदर, और अपने पास में किसके अंदर, tan और sec के अंदर नहीं चलती। tan और sec x के अंदर ऑलवेज डिफाइन नहीं होते। ये अपने पास में फॉर ऑल एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, बोला tan सर साइन अपॉन कोस आएगा, नीचे वाला जीरो नहीं बनना चाहिए। और नीचे वाला जीरो कब बनता है आपको पता है? तो बोला सर ये बनता है अपने पास में 4n प्लस 1 पाई बाई 2। जब आप ऐड करोगे 4n प्लस 1, और मतलब अपने पास में सीधी सी बात है यार, अपने पास में क्या नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो आप इसको 2n करो यहाँ पर, क्लियर? मतलब मेरे पास में पाई बाई 2 की इवन ओड जो भी मल्टीपल है वो नहीं बननी चाहिए, वरना अपने पास में अनडिफाइंड बन जाएगा। जैसे ही मेरे पास में मैं नेक्स्ट लेता हूं अपने पास, कौन सा नेक्स्ट कौन सा लेता हूं मैं, तो बोला कोट ले लूं सर या कोसेक एक्स ले लूं, उसके अंदर क्या हो जाएगा, बोला इसके अंदर अपॉन में साइन आएगा, अपॉन में साइन आ गया मतलब फॉर ऑल एक्स। लेकिन एक्स क्या नहीं होना चाहिए बेटा, बोला एक्स अपने पास में एन पाई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है? तो पहले बच्चों की तरह नहीं करना है कि अब अपन को tan अपॉन sec को डायरेक्ट लिख देंगे, ये वो, ये अपने पास पता होना चाहिए कि tan और sec ऑलवेज x पे डिफाइंड होते हैं, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे नहीं होते। कोट और कोसेक ऑलवेज डिफाइंड होते हैं, लेकिन n पाई पे क्या नहीं होते, डिफाइंड नहीं होते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे की जो क्लास है बेटा उसको आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। अगर आपने गलती से भी कोसेक और कोट के अंदर x इक्वल टू एन पाई डाल दिया तो वहां अनडिफाइन बन जाएगा। अगर आपने गलती से टेन और सेक के अंदर x इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू डाल दिया तो ये अनडिफाइन बन जाएगा। क्लियर? तो आगे की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आगे की चीजें। तब तक के लिए धन्यवाद और आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।